हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स कंप्लीट किया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो टॉपिक राइट करेंगे यहाँ से। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, तो देखो हम यहाँ पे अलग अलग मेथडोलॉजी यूज करेंगे। हम सबसे पहले वो मेथड यूज करेंगे जहाँ पे केवल जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके बाद अपन नेक्स्ट जो दो अभिक्रिया पढ़ेंगे जिनमें केवल एल्डिहाइड बनेगा वो पढ़ेंगे, और उसके बाद वे अभिक्रिया पढ़ेंगे जिनमें केवल कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से हम किसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे? एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, दोनों का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है एल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, मतलब अपन कह सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है H2। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि रिमूवल किसका होगा? H2 का हटना डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। लेकिन किसमें से? एल्कोहल्स में से इनका रिमूवल होता है, इनका निष्कासन होता है। तो अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशंस के लिए, तो देखो सबसे पहले अपन 1 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे, CH3 CH2OH। ये 1 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पे अपने पास। अगर हम यहाँ से इसका निर्जलीकरण डिहाइड्रोजनेशन करवा दें कॉपर की उपस्थिति में और टेम्परेचर के साथ अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, तो एक H यहाँ से और H यहाँ से रिमूव होता है, H2 का रिमूव होगा और बनेगी स्पीशीज अपने पास CH3CH और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो इस तरह से होगी, CH यहाँ से, ये ऑक्सीजन है और ये H यहाँ से, इस तरह से रिएक्शन होती है CH3CH2OH। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। और हम ये जानते हैं कि जब दो सिग्मा बंधों का वियोजन होता है तो एक पाई बंध का निर्माण होता है। तो इससे पाई बंध कौन सा बनेगा? CH3CH का एडिशन, ये पाई बंध का निर्माण हो जाता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि अगर एल्कोहलों का डिहाइड्रोजनेशन अगर अपन करवाते हैं तो इससे जो स्पीशीज बनेगी वो कौन सी बनेगी? एल्डिहाइड बनती है। ये ध्यान रखना अपन। ओके, अब बात करते हैं अगर अपन सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं। ये प्राइमरी एल्कोहल था, सेकेंडरी एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होते हैं? चेक कर लें। तो सेकेंडरी एल्कोहल की स्ट्रक्चर देते हैं CH3CHOH CH3। यहां से वही रिएक्शन है, कॉपर की उपस्थिति और टेम्परेचर के साथ अगर आप रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं तो देखो OH से H आता था और उसकी जो नियर बाई अल्फा पोजीशन उससे हाइड्रोजन रिमूव आता, तो H यहां से और एक H यहां से, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होते हैं इन फॉर्म ऑफ H2 और साथ में जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन बनता है। तो यहां से जो स्पीशीज बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब ये है कि चाहे हम प्राइमरी एल्कोहल की बात करें या सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, इनमें क्या उपस्थित है? इनको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल के लिए, किसके लिए डिस्कस करें अपन? 3 डिग्री एल्कोहल अगर अपन लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3CH3OH, कॉपर की उपस्थिति और हाई टेम्परेचर। अब इसको अगर आप चेक करोगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता। जब डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डिहाइड्रेशन ना होकर डिहाइड्रोलाइसिस हो जाता है, मतलब जल का अपघटन हो जाता है। तो H यहाँ से और H यहाँ से रिमूव होकर माइनस H2O और फॉर्मेशन कर देते हैं एल्कीन का। इसका फॉर्मेशन करते हैं ये एल्कीन का। तो
तो यहाँ से अगर हम अपन पहले रिएक्शंस की बात करें, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल ऐसे यौगिक, ऐसे अल्कोहल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जनरली हाइड्रोजन का वियोजित करके, हाइड्रोजन को विघटित करके सामान्यतः एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जब 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड या कीटोन ना बनकर एल्कीन मेन प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन है। अब इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ है वो रिजल्ट अपन चेक करते हैं और इसको एक हिंट के तौर पर अपन लिखते हैं। याद कीजिए, ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, जो डिहाइड्रोजनेशन की बात करते हैं। जब अपन अल्कोहल का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेदीकरण करते हैं, तो इस तरह की अभिक्रिया वहां पे भी पढ़ी जाती है। जब हमारी यूनिट स्टार्ट होगी, जब अपन यूनिट पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में, तो इस रिएक्शन को वहां पे भी यूज किया जाएगा डिफरेंशिएशन में। कैसे? रिजल्ट क्या मिला कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है कॉपर और जल ताप की उपस्थिति में, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है कॉपर और ताप, और 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है कॉपर और ताप की उपस्थिति, Cu है। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन रहा था? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बन रहे थे, और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाए थे अपन ने? ना एल्डिहाइड बनते हैं ना कीटोन्स बनते हैं, यहाँ बनते हैं एल्कीन, ओलिफिन्स बनते हैं, एल्कीन बन जाते हैं। तो ये पहले रिएक्शन अपन प्रोसीड करते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यूज किए जाते हैं। ये अपन को ध्यान रखना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं, रिएक्शन नंबर सेकंड। सेकंड रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे रिएक्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, फिर से यहाँ से मैं ले रहा हूँ CH3CHOH। इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। सामान्यतः अपन के MnO4 की उपस्थिति यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन करवाने का काम करता है। तो यहाँ से देखो, ये ऑक्सीजन इन हाइड्रोजनों को रिमूव करती है इन फॉर्म ऑफ H2 माइनस H2, और रिमूव करने से यहाँ पे जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी CH3CHO। ऐसे अपन सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, CH3OH। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही कंडीशन है। कैसे लिखेंगे इसको भी? हम इसको लिख सकते हैं HOH प्लस ऑक्सीजन, KMnO4 की उपस्थिति। यहाँ से भी वही कंडीशन बनेगी, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बंध का निर्माण यहाँ पे भी होता है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O। ओके, बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए। तो 3 डिग्री अल्कोहल इस प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना अपन को, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। जनरली चाहे अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएं, सॉरी ऑक्सीडेशन करवाएं, या फिर अपन कहें डिहाइड्रोजनेशन की बात करें, ये डायरेक्टली डिहाइड्रोजनेशन में प्रोसीड होती है और एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया आपको? रिजल्ट यहाँ पे मिलता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो तो क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की, जिसमें अपन पढ़ेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक्सप्लेन हुई कि KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, H2 के साथ ऑक्सीजन का रिमूवल होता है इन फॉर्म ऑफ H2O। यहां से भी अपन H2O को रिमूवल कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर थर्ड रिएक्शन है बाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम जनरली डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मींस क्या होता है?
डीकार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ CO2। ओके, तो चेक करते हैं थर्ड रिएक्शन में है नंबर थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड से बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं वो अलग अलग पैटर्न में अपने को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, यही होता है। तो यहाँ पे HCOOH के अपन 2 मोल लेते हैं, HCOOH, HCOOH, यही है 2 मोल लिए अपन ने। तो यहाँ से अगर अपन बात करेंगे डिहाइड्रोजनेशन अगर अपन करवाते हैं, हाई टेम्परेचर के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, तो सबसे पहले 1 मोल तो जल के निष्कासन का होगा। यहाँ पे ये अपन ने जल का निष्कासन किया है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पे जल का निष्कासन, और साथ में 1 मोल CO2 का निष्कासन हो जाता है -CO2। तो देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन का बंधन क्लीवेज कर रहा है, हाइड्रोजन बंधन डिसोसिएट हो रहा है, और यहाँ से कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे HCOO, और यहाँ पे ये H आके अटैच हो जाता है, बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड से क्या बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब इसी में अगर हम बात कर लें किसकी, फॉर्मिक एसिड लिया था, फॉर्मिक एसिड के बाद हम ले लें एसिटिक एसिड CH3CW। तो सेकंड रिएक्शन क्या जाएगी, एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं अपन, एसिटिक एसिड फॉर्मूला अपन को पता है CH3COOH होता है। तो यहां से रिएक्शन प्रोसीड करेंगे CH3C OOH, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, चाहे तो अपन यहां पे लिख सकते हैं HOCOCH3, 2 मोल हो गए। तो देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, यहां से ये लिख सकते हैं, गरम करोगे -H2O का रिमूवल होता है -H2O। इसके बाद में ये बॉन्ड भी डिसोसिएट होता है, डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है इनमें। अब देखो ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, यहाँ से ये इस बॉन्ड पे अटैच होता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOCH3। इसको अपन भापी आसवन कह सकते हैं इनका। ओके, तो अगर हम फॉर्मिक एसिड के 2 मोल लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एसिटिक एसिड के 2 मोल लेते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन कह दें, या प्रोपेनोन भी कहा जा सकता है। आईयूपीएसी नेमिंग आपको बता चुके हैं। तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, प्रोपेन प्लस ओन इक्वल्स टू प्रोपेनोन, ये इसकी नेमिंग होगी। तो मतलब ये हुआ है कि अगर फॉर्मिक एसिड एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड के 2 मोल कीटोन, लेकिन यदि हम क्या करें, 1 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल एसिटिक एसिड की अगर ले लें तो प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। चेक कर लें, तो थर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड से। ओके, तो पहले मैं एसिटिक एसिड लिख रहा हूँ CH3COOH, और इसके बाद फॉर्मिक एसिड यूज कर रहा हूँ HOCOOH, यही है। तो ये तो देखो किसका रिमूवल हो रहा है -H2O, यहां से किसका रिमूवल हो जाएगा -CO2, ये H है वो यहाँ पे अटैच होता है, प्रोडक्ट बना लेगा CH3COOH, मतलब यहाँ पे बन रहा है एसिटाल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। इस तरह से हम चेक कर पा रहे हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से इनका फॉर्मेशन करें एल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो फॉर्मिक एसिड के 2 मोल लेने से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जबकि एसिटिक एसिड के 2 मोल लेने से क्या बन रहे हैं, एसीटोन या कीटोन कह सकते हैं इनको, क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। जबकि 1 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल एसिटिक एसिड के लेने से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे हमारे लिए एसिटाल्डिहाइड। ये अपन को ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं
नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो लवण हैं उनसे भी हम इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। नंबर 4 रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम के लवण ले सकते हैं, मैग्नीशियम के ले सकते हैं, बट जनरली कैल्शियम का जो आसवन है वो आसानी से हो जाता है, इसलिए हम जनरली अम्लों के कैल्शियम लवणों की बात करते हैं, विघटन उनका आसानी से हो जाता है। तो बाय सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी में अपन क्या लिख सकते हैं रिएक्शन को, बाय सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इस रिएक्शन में भी, इस रिएक्शन में पहले रिएक्शन अपन दे सकते हैं कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। पहली रिएक्शन किसके साथ होगी, कैल्शियम फॉर्मेट, ये इसका सॉल्ट बना है। तो इसका फॉर्मूले की अगर अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है HCOO कैल्शियम OCOOH, इसको कहा जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, अगर अब यहां से अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ही इसको भी ताप दोगे ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाता है, प्रोडक्ट बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। चेक करें तो यहाँ से CaCO3 का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो HCOO और H यहाँ पे टेक, तो रिमूवल ऑफ CaCO3 प्रोडक्ट बनेगा HCOOH, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। क्या बन रहा है ये, कैल्शियम फॉर्मेट ले रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, दूसरी रिएक्शन इसी के साथ अगर करें, कैल्शियम फॉर्मेट लिया है, कैल्शियम एसीटेट लेके चेक कर लेते हैं। सेकंड है कैल्शियम एसीटेट, ये इनके सोल्ट हैं। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO CaOCOOCH3। अगर यहां से रिएक्शन को प्रोसीड करोगे CaCO3 का रिमूवल, ये रहा CaCO3 CaCO3, क्या बना CH3COO है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, प्रोडक्ट बनेगा CH3COO यहाँ से बनता है एसीटोन, अगेन जिसको अपन जनरली क्या कह देते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन। तो देखो दोनों ही बन रहे हैं, एल्डिहाइड भी बन रहे हैं और कीटोन्स भी बन रहे हैं। इसकी अगर थर्ड रिएक्शंस की बात करें तो थर्ड रिएक्शन में हम दो अणु लेते हैं, किस किस के लेंगे, एक अणु लेंगे, थर्ड रिएक्शन अपन मेंशन करें यहाँ पे, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट लिख सकते हैं, दोनों के रिएक्शन प्रोसीड करें। तो देखो कैल्शियम फॉर्मेट, पहले अपन कैल्शियम एसीटेट की बात करें, CH3COOCOCH3 कैल्शियम एसीटेट बना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, तो COOH, ये तो है कैल्शियम एसीटेट, यह है कैल्शियम फॉर्मेट, दोनों में बने हुए हैं। अगर हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से 2 मोल CaCO3 के रिमूवल होते हैं। कैसे, पहला मोल तो यहाँ से रिमूवल अपन कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से रिमूवल अपन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो दोनों ही अणुओं में देखो प्रोबेबिलिटी तीनों है, तीन प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं कि जैसे सपोज करो इसी के अगर 2 मोल हो तो क्या बन जाए, CH3COO CH3 बन जाए। इसी के ही अगर 2 मोल हो, जैसे कि अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो दूसरा बन सकता है HCOOH, लेकिन इनके साथ जो तीसरा जो उत्पाद है वो क्या मिल सकता है कि CH3COOH ये वाला अटैच हो सकता है, तो CH3COOH सेम यही कंडीशन भी तो है। देखो HCOO इस पर बॉन्ड होते हैं CH3, इसके कितने मोल्स मिल जाएंगे हमको, 2 मोल्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि हम यहाँ पे तीनों ही प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन और साथ में एसिटैल्डिहाइड। इस तरह से हम इन तीनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथी रिएक्शन कौन सी होगी अपने पास, बाय सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट के साथ अपन इनका क्या करवाते हैं,
भापीय आसवन करवा देते हैं। भापीय आसवन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम एसिटेट कीटोनिया एसीटोन में कन्वर्ट होता है, जबकि एक मोल कैल्शियम फॉर्मेट व एक मोल कैल्शियम एसिटेट के साथ तो तीनों प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी संभावनाएं अगर लब्धि की बात करें तो इससे प्रोडक्ट की लब्धि ज़्यादा बन जाती है। कारण उसका है कि यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन इजीली प्रोसीड होती है बजाय सेम मॉलिक्यूल्स के। तो ये अपनी फोर्थ रिएक्शन थी कैल्शियम लवणों के साथ। ओके, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तो नेक्स्ट रिएक्शन में हम बात करेंगे जो जैमडाई हैलाइड होते हैं उनके क्षारीय जल अपघटन द्वारा। जैमडाई हैलाइड, यहाँ पे जैमडाई हैलाइड दो तरह से ले सकते हैं। जैमडाई हैलाइड होते हैं वे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हों, जैमडाई कहलाते हैं। चलिए रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। नंबर 5 है, रिएक्शन है बाय एल्कोहलिक हाइड्रेशन ऑफ जैमडाई हैलाइड। तो यहां पे लिख सकते हैं जैमडाई हैलाइडों के क्षारीय जल अपघटन से ओके, चेक करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं CH3 CH Cl और Cl, तो देखो जैमडाई का मतलब अपन ने क्या कहा था कि एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो ये इथाइलिन डाइहैलाइड बन गए। या ये कहें अगर आईपीसी नेमिंग की बात करें तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन। इसका क्षारीय जल अपघटन करवाते हैं, इसके 2 मोल के OH के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। एक मोल KOH यहाँ टेक करता है, दूसरा KOH यहाँ टेक करेगा। KOH टेक करने से KCl बाहर होगा, एक OH यहाँ टेक हो जाएगा, दूसरा OH यहाँ पे टेक होगा, तो स्पीशीज बनेगी CHOH OH। ये जो स्पीशीज होती है वो बनती है अस्थायी। जब अपन को ये ध्यान रखना है कि जब 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की स्पीशीज अस्थायी हो जाती है। कारण उसका यह है कि जो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं वो लोन पेयर रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हम क्या कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल अस्थायी होता है। तो जैसे ही इसको हल्का सा टेम्परेचर मिलता है ये क्या करता है, H2O का रिमूवल कर देता है, -H2O, और यहाँ इसका बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है प्रोडक्ट? एल्डिहाइड। ओके, ऐसे ही अपन दूसरा जैमडाई हैलाइड की बात करते हैं, CH3CH3, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। तो देखो ये दोनों Cl जो एक ही कार्बन के हैं तो ये भी कैसे होंगे, जैमडाई हैलाइड होंगे। इसकी भी रिएक्शन वही है, सेम KOH के साथ करवाओगे, -2 KCl बाहर होंगे, दोनों जगह क्या लग जाएंगे, OH ग्रुप लगेंगे। तो यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी, CH3OH OH CH3। फिर से ये क्या बन रही है, अस्थायी। तुरंत ये विघटित होती है, जल का रिमूवल करती है, और जल के रिमूवल से ये जल का रिमूवल करेगी, यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा और बना लेते हैं एसीटोन या कीटोन, CH3। ये यहाँ पे क्या बन जाते हैं, कीटोन। तो ये नंबर 5 रिएक्शन अपनी जैमडाई हैलाइडों के क्षारीय जल अपघटन से, जिसमें क्षारीय जल द्वारा पहले अभिक्रिया करवाई जाती है, इंटरमीडिएट अस्थायी स्पीशीज बनती है डाइऑल वाली, तुरंत विघटित होकर किसमें चेंज हो जाती है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। ओके, तो ये आज हमने 5 रिएक्शंस की बात की है, समझ में आ रही होगी। जो और जो बची हुई जो प्रिपरेशन मेथड है वो हमारे नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।